हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया तो आज मैं उससे बात करने वाला हूँ। तो ज्ञान विकास चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। और इस टॉपिक में बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। जैसे कि आपने टॉपिक देख लिया प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है हर एक फील्ड में। आपको अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है तो प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बता दूँ आपको। तो आज मैं इस पर बात करने वाला हूँ। जिन बच्चों ने मेरी क्वेश्चन बैंक लिया मेरा, वो क्या है, वो पास तो हो जाएंगे ही, बट उनका क्या प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा और बाकी जो बच्चे हैं वो कैसे देंगे या कैसे तैयारी करेंगे, जो भी है। ठीक है, मैं आज इस पर बात करने वाला हूँ। जैसे आप जानते हैं BRO, ठीक है। अब जो ये है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है कि इस इस वर्ड से आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं, LOC वगैरह, ठीक है, जितने भी हमारे LOC वगैरह हमारे लाइन ऑफ LOC वगैरह हैं, उस पर जो वर्क होता है, आप जानते हो क्या होता है। अगर हम टेक्निकल वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है, BRO में, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक कहते हैं ना कि कुछ भी अगर जानने के लिए एक नाम ही काफ़ी होता है। तो आप एक इसको क्लू है, एक आप इसको समझो इसको क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जाते हो या आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंक में आपको पता है क्या काम करना पड़ेगा। बैंक वगैरह में ये देखने पड़ेंगे, वो देखने पड़ेंगे, अकाउंट्स वगैरह। ठीक है, या आप किसी मतलब प्राइवेट फील्ड में जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पे हमारा जो वर्क होगा वो एक हाई टेक्नोलॉजी पे होगा, वहाँ मशीनरी होगी, काफ़ी सारी होगी। बट BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक टेक्निकल वर्क होता है, इसमें 10+ ITI चाहिए होती है। ठीक है, अब उसमें क्या वर्क होता है, जो मैं आपको, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। पहली बात तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पूरा समझ में आएगा तो आपको वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो पूरा समझ में आएगा और आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, आपको तैयारी करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो LOC पे क्या क्या वर्क होते हैं हम देखते हैं। वहाँ पे रोड्स वगैरह, मैपिंग वगैरह, ठीक है, मार्किंग वगैरह। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रोड्स जो बनते हैं कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे मैकेनिकल वर्क हो गए, न्यूमेटिक हो गए, ठीक है, हाइड्रोलिक वर्क हो गए, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं। ठीक है, वर्क वगैरह होते हैं और जो हमें करने पड़ते हैं उनके लिए क्या 10वीं और एक ITI चाहिए होती है, टेक्निकल ट्रेड चाहिए होती है, जो वहाँ पे जाकर वर्कर्स काम करते हैं। इनकी जॉब क्या होती है, ये गवर्नमेंट जॉब होती है, ये PSU जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैं जितनी भी हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक, मल्टी स्किल्ड वर्कर्स, ड्राइवर, मैकेनिकल, वेटर एंड पेंटर। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें कुछ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। हम देखते हैं इसमें कुछ ट्रेड्स हैं, व्हीकल मैकेनिकल, ड्राइवर एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, मल्टी स्किल्ड, ठीक है, वर्कर्स, पेंटर। अब मैं जैसे कि आप जानते हो क्वेश्चन बैंक मेरे पेंट ऑफ टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है, तो उस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं पेंट ऑफ टेक्नोलॉजी तो पास तो हो ही जाएंगे, बट उनका जो प्रैक्टिकल मैं चाहता हूँ उसमें भी काफ़ी वो अच्छा करें, तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, जिन्होंने मेरी क्वेश्चन बैंक जिन्होंने ले रखा, जो ग्रुप में बच्चे हैं वो जानते ही हैं। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन बैंक देखना है, तो प्ले लिस्ट में आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आपको इसमें कैटेगरी वगैरह तो आपने फॉर्म भर दिया है, आपको मालूम ही होगा क्या क्या है। ठीक है, जो मैं आज का टॉपिक जो मेरा है मेन फोकस क्या है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो आपका सिलेक्शन ये से पहले होता है। ठीक है, उसका तो हम बात कर लेते हैं। इसमें कुछ आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, PST वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें कि फिजिकल एफिशिएंसी होगी, टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तो आपके बाद में होंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले जो हमारा ये फोकस है, ठीक है, हम इस पर ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो आपका मेन फोकस क्या है, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, आपको उसी पे फोकस करना है। ये कुछ ट्रेड हैं, अब मैं जो जो मेरी ट्रेड है मैं उस पर बात कर लेता हूँ, जो 2 ट्रेड हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे मैंने जैसे क्वेश्चन बैंक बनाया। क्वेश्चन बैंक अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। अब जैसे कि जानते हैं मैकेनिकल व्हीकल, ठीक, ये जो ट्रेड है मैकेनिकल व्हीकल है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या वर्क हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में पहली बात तो पता होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, कैसे वर्क करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने ये कहीं वर्क सीखा हो या सीख लेना आप, मैं पहले बता देता हूँ।
और इसमें कैसे आपका कोई भी इंजन वहाँ पे आपको मिल जाएगा, छोटा मोटा इंजन कोई भी हो सकता है, पार्ट्स वगैरह गाड़ी का, तो आपको वहाँ पे उसे क्या है कि असेंबली करना भी हो सकता है, असेंबली वगैरह कैसे की जाती है ये भी आपको मिल सकता है। तो उसी चीज़ की आपको उसमें जैसे मतलब पहले के इंजन कार्बोरेटर्स वगैरह थे, आपके BS6 वगैरह आ रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग से आपका वर्क होगा, ठीक है। और चेकिंग फॉर फॉल्ट्स वगैरह, अगर हम देखते हैं कोई भी अगर मशीन भी अगर हम मिल जाती है उसमें चेक करेंगे इसमें क्या है, तो आपको कोई भी वहाँ पे मशीन ला के दी जाएगी, जैसे कि कोई भी बाइक दी जाएगी या कार दी जाएगी या आपको ट्रक दिया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आपको चेक करना है कि ये ख़राब कैसे है, फर्स्ट क्या है आपका जो जो जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं ख़राब हो गई तो उसमें फर्स्ट क्या देखते हैं, पहले सबसे पहले हम क्या मतलब करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही नहीं हो रही, बैटरी देखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इंजन, तो रिपेयर होगा जैसे कि इंजन वगैरह रिपेयर करना होगा, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और आपको जो फोकस करना आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का, वो जनरली आपको क्या करना है, BRO करवाता क्या है, करता क्या है। वो BRO के बारे में आप सर्च करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि BRO का काम क्या है, BRO में क्या काम होता है, ठीक है। BRO में जो मैकेनिकल्स जो होते हैं उसमें ट्रक कौन से काम करते हैं, कौन से उसमें पार्ट्स वगैरह काम करते हैं, कौन सी बाइक वगैरह काम करते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप XYZ, ठीक है। उसके बारे में आपको पता करना है सबसे ज़रूरी। और ये क्या मेंटेनेंस और ब्रेक सिस्टम वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, रिपेयर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल वालों का तो जितना भी काम है मेंटेनेंस का है, मैकेनिकल वर्क है, जनरल नॉलेज होनी चाहिए मशीनरी के बारे में, या कोई भी पार्ट्स वगैरह उसके नाम पता होना चाहिए, सबसे ज़रूरी है। गियर बॉक्स वगैरह जितने भी हैं सबकी जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। आप ये ड्राइवर की बात कर लेते हैं, हम ड्राइवर में क्या होता है, मैं इस पर बात करूँगा अपने जो ट्रेड पे उस पर मैं बात करने वाला हूँ, बट ये ऊपर एक ट्रेड और देख लेते हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल ड्राइवर, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेंटेनेंस हैवी लाइट्स व्हीकल, ठीक है। उसमें लाइसेंस नोटिफिकेशन भी देखना पड़ेगा कि उसमें हैवी चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह आपको देखने पड़ेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है, डेली पीरियोडिक चेकिंग कैसे हो, ठीक है। अपनी चेकिंग करनी है, टाइप और रोटेशन वगैरह, रोड्स साइंस वगैरह आपको पता होना चाहिए। ड्राइवर का काम क्या होता है कि सबसे ज़रूरी काम रोड साइंस वगैरह देखने होता है, ट्रैफिक रूल्स वगैरह, यूज़ ऑफ टूल्स, ठीक है। जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, ये आपको ज़रूरी आएंगे इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये आपको साइन मार्क वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन किस साइड का है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारा मेन फोकस क्या था, हमारी ट्रेड का, ठीक है, पेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ठीक है। अब मैं इस पर बात करने वाला हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन का मैं पूरी डीपली देने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका क्लियर होने वाला है यहाँ पे अब, ठीक है। अब देखते जैसे प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा आपका पेंटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी से। अब आप जानते हो कि वहाँ पे वर्क क्या होगा, गाड़ी को पेंटिंग हो सकती है, रोड मैपिंग वगैरह, रोड की मैपिंग वगैरह करना होगा, मार्किंग वगैरह करना होगा, या कोई कुछ भी वहाँ पे बन सकता है बिल्डिंग वगैरह, उस पर पेंट करना होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ पेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे DRDO वगैरह में वहाँ पे कुछ गन्स मतलब बनाई जाती हैं, या मिसाइल्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। XYZ टैंक वगैरह बनाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि पेंट्स जो है मिक्सिंग, हमें वहाँ देखना पड़ेगा हम BRO में कौन सा काम होता है। ये नहीं देखना कि BRO में कि यहाँ तो काम अलग है, बट हम देखेंगे कोई कंपनी में मारुति कंपनी कार बनाती है तो वहाँ पे कलर तो ऐसा बनता है, नहीं, बट वहाँ पे कलर मिक्सिंग देखनी है आपको, BRO में कौन सा कलर यूज होते हैं ज़्यादा ज़्यादा, कौन सी गाड़ियाँ कैसी होती कलर की होती है, और क्या क्या वहाँ पे किस किस चीज़ पे वहाँ पे पेंट क्या है, किसी किस चीज़ पे हम देखा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको एक मॉल की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे हाईलाइट होता है सब कुछ, पर BRO की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सा होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल उनका सिंपल होता है, ज़्यादा ग्रीन कलर यूज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई कलर मिक्सिंग आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे कलर्स कोड वगैरह कैसे होने चाहिए, ठीक है। आपको 2-3 कलर आपको लेने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिक्सिंग कलर वहाँ पे बनते हैं, जैसे कि आर्मी वगैरह में आपने देखा होगा कौन से कलर यूज होते हैं, तो उनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। वो कैसे लेनी है आपको प्रैक्टिकल करना है, या यूट्यूब पे देखना है, या आपको किसी किसी मतलब पेंट शॉप में जाके उस पर कलर मिक्सिंग करनी है, या खुद बैठ के घर पे कर सकते हो आप। वाटर कलर जो होते हैं उनसे लेके आप कर सकते हो, रेड ब्लू येलो जो कलर होते हैं, 3 जो प्राइमरी कलर हैं हमारे, ठीक है। आप इनको लेके आप मिक्सिंग कर सकते हो, देख सकते हैं कौन सा कलर बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारी
प्रिपरेशन ऑफ सरफेस फॉर पेंटिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ट्रीटमेंट, वो प्री ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस, या मेटल सरफेस ले लो या वुड सरफेस ले लो। कभी भी कोई भी पेंट करने से पहले हम देखते हैं कि उसका सतह उपचार, हिंदी में कहते हैं सतह उपचार, या इंग्लिश में कहते हैं प्री ट्रीटमेंट ऑफ मेटल सरफेस या प्री ट्रीटमेंट ऑफ वुड सरफेस। ठीक है, इसका हमें क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ प्लेटें मिल जाएगी या कुछ आपको स्प्रे गन वगैरह कुछ मिल जाएगा, और उसको आपको देखना होगा कि हम वहाँ पे क्या करें। तो सबसे मेन फोकस क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है हमारा। यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल, बट आप जानते हुए कंपनी में अगर हम जाएंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल कैसा होगा, बट हम BRO में वहाँ देखेंगे कि BRO में वर्क क्या होता है पेंटिंग का। वहाँ पे जो हमारे ट्रैक वगैरह चलते हैं, या रोड मैपिंग वगैरह, रोड मैपिंग वगैरह जितने भी काम होते हैं, या आपके कुछ लैडर्स वगैरह हम देखते हैं वहाँ पे। ठीक है, एंगल वगैरह देख लेते हैं कि वहाँ पे कौन से कलर का पेंट होना है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे पॉलिशिंग वार्निश। तो हम जैसे कि वहाँ पे आप जो BRO में जाहिर सी बात है कि कुछ फर्नीचर्स वगैरह भी होंगे, वहाँ पे बंदे रहते भी होंगे, या वहाँ पे कुछ बिल्डिंग वगैरह मतलब बनाई जा रही होगी अपने रहने के लिए, तो वहाँ पे पॉलिशिंग वगैरह वार्निश वगैरह की आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि हम वुड प्राइमर वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस उसका तैयार कैसे कर सकते हैं, तो वार्निश और पॉलिशिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। या तो किसी शॉप पे भी जाके आप अच्छी जो फर्नीचर शॉप्स होती हैं, या छोटी मोटी कोई भी आप शॉप्स वगैरह पे जानकारी ले सकते हो जाके। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है, अगर 5 दिन में भी आप इनकी जानकारी ले लो तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं और देख लेते हैं ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रश। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हम छोटी चीज़ें पेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से साइज़ का ब्रश लगेगा, या 3 इंच का लगेगा, या 6 इंच का लगेगा, 4 इंच का लगेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। या हम कुछ राइटिंग वगैरह लिखते हैं हम कुछ बोर्ड वगैरह, तो उस पर आपको मालूम होना चाहिए कि हमें इस पर हम कौन सा ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, तो पेंटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे तो ये सिंपल सा है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये। बट आप इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप जाओगे, अगर आप देखोगे वर्क इसका, तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल लेवल का, जिसमें आपका समझ लो कि एक वर्ल्ड लेवल की एक ट्रेड है ये। और इसमें जो वर्क होता है, मशीनरी आपको मालूम होगी कि मशीनरी इतनी ज़्यादा आ जाती है इसमें। जैसे कि आप जानते हो कि स्विट्ज़रलैंड की मशीनें होती हैं पाउडर कोटिंग वगैरह की, तो वो तो इंडस्ट्रियल वर्क हो गया। ये जो BRO काफ़ी आसान है, इसमें प्रैक्टिकल देखे ना, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आप आराम से प्रैक्टिकल दे सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ ओल्ड पेंट। हम रिमूव कैसे कर सकते हैं पेंट को जिस पे अगर लगा हुआ, तो देखते हैं हम। अगर वहाँ पे कोई टैंक वगैरह ले लो, या कोई डंपर वगैरह, या कोई ट्रैक वगैरह ले लो, उस पर पेंट को रिमूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हम रिमूव करने के वहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमें छोटे पे करना है, बड़े पे करना है, तो स्क्रैप वगैरह आप लेके कर सकते हैं। बट वहाँ पे ब्लो लैंप वगैरह होंगे, उससे भी कर सकते हैं। बट कुछ केमिकल्स भी आते हैं, हम उससे भी कर सकते हैं। बट आजकल तो आप जानते हो रबिंग वगैरह हो जाती है, तो उससे हम रिमूव कर सकते हैं पेंट को। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे देना, किस टॉपिक पे हमें वहाँ पे कौन सा वर्क होता है। सबसे ज़रूरी समझने की बात है BRO में, वहाँ पे BRO में होता क्या है, सबसे पहले समझने की बात है BRO में होता क्या है, BRO में वर्क क्या होता है। आप अगर ये समझ गए तो समझ लो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस फील्ड की आपको नॉलेज होगी, उसमें आपको नॉलेज है, तो समझ लो वहाँ का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपको अपने आप ही आ जाएगा। उससे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कि वहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, नहीं। आपको नॉलेज लेनी, आप BRO में आप जाओगे BRO में, जैसे कि मान लो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाओगे, आपका एयरफोर्स वगैरह में जाओगे। अभी कुछ लड़के लगे हैं हमारे क्वेश्चन बैंक से, कम 19 लड़के मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से लगे पड़े हैं। ठीक है, केरला के जैसे KPS एग्ज़ाम हो गया, इंडियन नेवी वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, तो इसमें काफ़ी लड़के लग चुके हैं। मुझे फीडबैक भी आया उनका काफ़ी अच्छा। ठीक है, तो आप जैसे कि समझ गए होंगे BRO है क्या, उसमें जो स्किल टेस्ट होगा, हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, किस अकॉर्डिंग से होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमें क्या है कि जिस फील्ड में हमें जाना है, जिस फील्ड का हमें मतलब प्रैक्टिकल दें, उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। साफ बात ये है। ठीक है, तो जैसे कि आपको चाहिए हो, अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप आपने देखा होगा मेरा, व्हाट्सअप ग्रुप जो बच्चे हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको